हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th काव्यखंड का फर्स्ट चैप्टर साखियाँ। तो यहाँ पे जो साखियाँ हैं लिखी गई हैं संत कबीर जी के द्वारा। और यहाँ पे इस चैप्टर में टोटल 7 साखियाँ हैं और हम उन सातों साखियों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हमने इससे पहले भी साखियाँ पढ़ी है और हमें पता है कि जो साखियाँ हैं इससे हमें बहुत अच्छा कोई मोरल मिलता है और हम इससे कोई नई चीज़ सीखते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अपनी फर्स्ट साखी, पहली साखी। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न चाही। मान सरोवर सुभर जल, सुभर का मतलब होता है अच्छी तरीके से भरा हुआ। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जल से मतलब पानी से अच्छी तरह भरा हुआ एक मानसरोवर है। हंसा केली कराही, केली का मतलब यहाँ पे है क्रीड़ा से। क्रीड़ा का मतलब होता है खेलना। तो क्रीड़ा का मतलब होता है खेलना। तो यहाँ पे जो पानी से भरे हुआ मानसरोवर है उसमें कौन खेलता है? उसमें हंस खेल रहे हैं। ठीक है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल का मतलब होता है मोती। अब उड़ी अनत न जाए, अनत का मतलब होता है कहीं और। तो यहाँ पे ये साखी में क्या बताती है कि एक मानसरोवर है जो जल से अच्छी तरीके से भरा हुआ है और वहाँ पे हंस जो हैं वो खेल रहे हैं और वो मुक्ताफल मतलब मोती, मोती भी चुग रहे हैं और अब उड़ के कहीं और नहीं जाना चाहते। तो यहाँ हमें क्या बताया गया है? हमें यहाँ पे सिंपली यही बताया गया है कि हंसों को यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे इस मानसरोवर में, इसीलिए अब अभी वो इसी मानसरोवर में रहना चाह रहे हैं और यहाँ से उड़ के कहीं नहीं जाना चाह रहे। यहाँ पे हंसों को कंपेयर किया गया है मनुष्य से। अगर हम यहाँ पे हंस की जगह मानव को देखें तो ये जो मानव है ना गाइस, ये जो मानव है वो भी एक तरीके से इसी तरीके से एक आनंद में है और वो इसी को सच्चाई समझ रहा है। जैसे जब भी इंसान जीवन में आता है ना, जब भी इंसान इस संसार में आता है तो उसको क्या लगता है कि हाँ ये संसार ही सब कुछ है, ये संसार ही सच्चाई है और वो इसी को सच्चाई समझने लगता है और इस जीवन के माया जाल में बंध के रह जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए आपको कभी सपना आता होगा, अगर आपने कभी सपना देखा होगा, ऑफ कोर्स सबने सपना देखा ही होगा। तो उसमें आपको क्या लगता है? आपको ऐसा फील होता है ना कि हाँ ये सब सचमुच का चल रहा है, ये रियल है। ऐसा नहीं लगता ना आपको कि नहीं ये सपना हो रहा है। तो एक मतलब ये जो रियल वर्ल्ड लगता है लेकिन एक्चुअली वो रियल वर्ल्ड है नहीं। तो इसीलिए जब हमारी नींद खुलती तो हमें क्या लगता है कि ओह ये सब तो बस एक सपना था। जस्ट ऐसे ही ये जीवन भी है, जब तक हम इसमें हैं हमको लगता है कि ये सच्चाई है। तो पूरा का पूरा यहाँ पे जो ये साखी में बताना चाह रही है, तो इस साखी में कबीर जी ने क्या कहा है? इस साखी में कबीर जी ने व्यक्तियों की तुलना, मानवों की तुलना हंस से की है और ये कहा है कि जिस तरह यहाँ पे हंस जो है मानसरोवर में खेल रहे हैं, मोती चुग रहे हैं और उनको बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, और उसे छोड़ के वो लोग कहीं और जाना नहीं चाह रहे, इसी तरह ठीक उसी तरह मनुष्य भी जीवन के माया जाल में ऐसा बंध जाता है ना कि इसे ही सच्चाई समझने लगता है और फिर इसे छोड़ के कहीं जाना ही नहीं चाहता। ठीक है। दूसरी साखी है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, तो प्रेमी का मतलब यहाँ पे ईश्वर से है। और एक मिनट में लिख दूँ, प्रेमी का मतलब है यहाँ पे ईश्वर से और यहाँ पे विष का मतलब है कष्ट, कष्ट से विष का मतलब है और अमृत का मतलब है यहाँ पे सुख। ठीक है, अमृत का मतलब है यहाँ पे सुख से। तो प्रेमी ढूंढत मैं फिरो मतलब ईश्वर ढूंढता मैं फिर रहा हूँ। तो यहाँ पे कबीर जी ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन उनको प्रेमी रूपी ईश्वर मिल नहीं रहे हैं। प्रेमी को प्रेमी मिले, जब उनको प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाएंगे सब विष अमृत हो, जो उनका सारा का सारा विष रूपी कष्ट है वो अमृत मतलब सुख में चेंज हो जाएगा, सुख में बदल जाएगा। तो यहाँ पे कबीर जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वो प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढ रहे हैं पर उनको ईश्वर नहीं मिल रहा है क्योंकि उनको ढूंढना बहुत मुश्किल है। जब उन्हें प्रेमी रूप ईश्वर मिल जाएंगे तो उनका जो सारा का सारा विष यानी कष्ट है वो अमृत मतलब सुख में बदल जाएगा। तो ये दूसरी पंक्ति हमें बता रही है। तीसरी पंक्ति है, तीसरी साखी है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार मारी।
हस्ती का मतलब क्या है? हस्ती ये एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है हाथी। ठीक है। ज्ञान का मतलब आपको पता है, नॉलेज। ज्ञान का मतलब तो आपको पता ही होगा ना, नॉलेज होता है। ठीक है। दुलीचा, दुलीचे का मतलब होता है एक छोटा सा कालीन, एक छोटा सा कारपेट टाइप का जिसको बिछा के बैठते हैं, उसे दुलीचा कहते हैं। स्वान, स्वान यहाँ पे एक्चुअली श्वान लिखा है, श्वान को स्वान लिखा है यहाँ पे। ये श्वान, ये भी एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है कुत्ता। ओके। भूकन का मतलब होता है भौंकना, और झकमारी का मतलब होता है समय बर्बाद करना या फिर मजबूर हो जाना। तो ये पूरी की पूरी साखी क्या बता रही है? हस्ती चढ़िए ज्ञान को, मतलब अपने ज्ञान को हस्ती की तरह बनाइए। हस्ती मतलब हाथी की तरह बनाइए, मतलब एक हाथी की तरह विशाल और बड़ा बनाइए अपने ज्ञान को। सहज दुलीचा डारी, मतलब एक इंसान को साधन रूपी आसन बिछा के अपने ज्ञान को बड़ा करने में पूरा का पूरा ध्यान लगाना चाहिए। क्योंकि स्वान रूप संसार है, क्योंकि जो संसार है ना, ये जो जीवन है ये स्वान की तरह, स्वान का मतलब कुत्ते की तरह, ये पूरा जीवन, ये पूरे ये जो लोग हैं, ये वर्ल्ड है हमारे आउटसाइड जो इसमें हम रह रहे हैं, ये एक डॉग की तरह, एक स्वान की तरह है जो भूकन दे झकमारी, जो हमारे ऊपर हमेशा भौंकते ही रहेंगे। और अगर हम अपना सारा ध्यान ज्ञान अर्जन पे केंद्रित करेंगे और इन लोगों को अनदेखा कर देंगे, मतलब ये जो श्वान रूप संसार है और ये जो लोग हैं इनको हम अनदेखा कर देंगे जो हमारे ऊपर भौंक रहे हैं, तो वो एक दिन खुद ही झक मार के, मतलब अपना वक्त बर्बाद करके मजबूर होके चुप हो जाएंगे। तो इसमें पूरा का पूरा ये जो साखी हमें क्या बताना चाह रही है? ये हमें बता रही है कि हमें एक साधन रूपी आसन बिछा के सदा अपने ज्ञान को हाथी की तरफ बड़ा बनाना चाहिए, मतलब अपना सारा का सारा जो ध्यान है ना वो ज्ञान अर्जन पे केंद्रित करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो संसार है कुत्ते की तरह है, जो आपके ऊपर हमेशा भौंकते रहेंगे, जिसे अनदेखा करके हमें हमेशा चलते रहना है, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो वो लोग खुद ही एक दिन भौंकना बंद करके अपना टाइम वेस्ट करके चुप हो जाएंगे। ठीक है। आगे है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। पखा पखी का मतलब क्या होता है? तो पखा पखी का मतलब होता है पक्ष विपक्ष, पक्ष विपक्ष। कारणे का मतलब होता है कारण, जग का मतलब होता है संसार, वर्ल्ड, और भुलान का मतलब होता है भूलना। ठीक है। तो पखा पखी के कारण, पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुला, सारा जग भूल गया है। किसे भूल गया है? हरि को भूल गया। हरि मतलब होता है ईश्वर, गॉड, गॉड को भूल गया है। ठीक है। तो पक्ष विपक्ष के कारण सारा जग भगवान को भूल गया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक दूसरे से ईर्ष्या के कारण, एक दूसरे से जलन के कारण सारा जग आपस में ही लड़ रहा है और इस भूल भुलैया में पड़ के भगवान को भूल गया है। और फिर आगे क्या लिखा है? निरपक्ष होई के हरि भजे। निरपक्ष का मतलब होता है निष्पक्ष, मतलब जो एक मिनट, निष्पक्ष मतलब जो किसी भी पक्ष में ना। यहाँ पे देखो मैंने बताया ना पक्ष विपक्ष, मतलब यहाँ पे दो कोई पक्ष है, तो निष्पक्ष वो होता है जो किसी भी दो पक्षों में न हो। तो निरपक्ष होई के हरि भजे, जो निष्पक्ष होके, हरि मतलब होता है भगवान या फिर ईश्वर, और भजे का मतलब होता है उनके भजन करना, पूजा करना। तो जो इस पक्ष विपक्ष में पड़े बिना अपने भगवान की, अपने ईश्वर की निष्पक्ष होकर पूजा करता है, सोई संत सुजान, वही सही अर्थों में मनुष्य है। सुजान का मतलब होता है चतुर, वही सही अर्थों में चतुर है। ठीक है। मतलब यहाँ पे टोटली कबीर जी क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि संत कबीर यहाँ के क्या कह रहे हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण सारा का सारा जग आपस में ही लड़ रहा है, और इस लड़ाई में, इस भूल भुलैया में अपने भगवान को ही भूल गया है, अपने हरि, अपने ईश्वर को ही भूल गया है। और जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना, मतलब ये जो झंझट फ्री होते हैं, मतलब झंझटों में नहीं पड़ते हैं,
वो निष्पक्ष होकर जो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को भजते हैं, वही सही अर्थों में मनुष्य है। मतलब एक तरीके से ये जो चौथी साखी है हमारी बुक की, हमारे चैप्टर की, वो मानव की परिभाषा बता रही है कि मानव कौन होता है। ठीक है। फिर है हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाए। इट मीन्स कि हिंदू मुआ, मुआ का मतलब होता है मरना, राम का मतलब होता है राम, भगवान राम, हिंदू भगवान राम को बहुत महान समझते हैं, और मुसलमान जो होते हैं वो खुदा को बहुत महान समझते हैं। तो हिंदू जो है राम कहते कहते गुजर गया, और मुसलमान खुदा कहते कहते गुजर गया, लेकिन उन दोनों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कहे कबीर सो जीवता जो दो के निकट न जाए। कबीर कहते हैं वही सही अर्थों में जीवित है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता, इन लोगों से दूर रहता है। ठीक है, जो अपने विचार इन लोगों जैसे नहीं रखता। इट मीन्स जिसे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे कोई एक मान सपोज कि ये हिंदू है और ये मुस्लिम है, और जो हिंदू है ये राम कहते कहते गुजर गए और ये खुदा कहते कहते गुजर गए, लेकिन अपने भगवान को नहीं पा सके, अपने ईश्वर को, अपने गॉड को नहीं पा सके। क्यों? क्योंकि इन लोगों में ना भगवान की भक्ति से ज़्यादा, इन दोनों में भगवान की भक्ति से ज़्यादा एक दूसरे के लिए भेदभाव और एक दूसरे के लिए ईर्ष्या भरी हुई थी। भगवान से ज़्यादा, भगवान की भक्ति से ज़्यादा ना ये लोग एक दूसरे को जलन, एक दूसरे के अंदर जलन, मतलब एक दूसरे से जलते थे, इनके मन में जलन की भावना थी, इसीलिए ये भगवान को नहीं पा सके। और कबीर जी क्या कह रहे हैं कि सही अर्थों में वही जीवित है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता। मतलब कि यहाँ पे पूरा का पूरा कबीर जी यही कह रहे हैं कि हिंदू राम को महान समझते हैं और मुसलमान खुदा को महान समझते हैं, लेकिन दोनों अपने भगवान का, अपने जिसको भी वो लोग ईश्वर समझते हैं, उनका नाम लेकर भी उन्हें प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि उनके मन में ना भगवान की भक्ति से ज़्यादा एक दूसरे के लिए भेदभाव था, नफरत की भावना थी। तो असल में वही व्यक्ति जीवित के समान है जो इन बातों से अपने आप को अलग रखता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर है काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया कहीं बैठी कबीरा जीम। तो ये कह रहे हैं काबा, काबा पहले तो इन्होंने बोला काबा क्या है। काबा मुसलमानों का एक पवित्र स्थल है, और ये जो काशी लिखा है ये सच में काशी है, जिसे बनारस कहते हैं अभी, तो ये काशी है। तो काबा फिरी काशी भया राम ही मतलब राम जी, भगवान राम, और राम ही भया रही। तो काबा मतलब या मुसलमानों का एक पवित्र स्थल, और काशी मतलब हिंदुओं का एक पवित्र स्थल। राम हिंदू भगवान हैं, ईश्वर हैं हिंदुओं के, और रहीम मुसलमान रहीम जी को मानते हैं। तो काबा फिरो, फिरे मतलब होता है जाओ, काबा जाओ या काशी जाओ, राम को पूजो या रहीम को पूजो, दोनों एक ही तरह है, मतलब दोनों एक ही समान है। चाहे आप काबा जाओ, चाहे आप काशी जाओ, चाहे आप राम की पूजा करो, चाहे आप रहीम को मानो, सब एक ही समान है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मोट चून मैदा भया, मोट चून का मतलब मोटा आटा, मैदा भया बैठी कबीरा जी। जैसे हम लोग गेहूं को पीसते हैं, अगर गेहूं को पीस दिया जाए, गेहूं को अगर पीस दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, वो आटा बन जाता है। ठीक है, अगर आटा को और भी बारीक पीस दिया जाए तो, एक मिनट, इसको और भी बारीक पीस दिया जाए तो ये मैदा बन जाता है। तो यहाँ पे जो आटा है और ये मैदा है, ठीक है, तो ये दोनों एक ही चीज़ है ना, मतलब एक ही चीज़ से बना हुआ है, गेहूं से ही बना हुआ है। तो मोट चून मैदा भया, जिस तरीके से मोटे आटे को पीस देने से मैदा हो जाता है, उसी तरह ये सब भी सेम है। जैसे क्या होता है, आटा और मैदा जो होता है वो एक ही चीज़ से बना होता है और उसे खाते ही है ना, मतलब दोनों एक तरीके से बराबर ही हुआ। तो ऐसे ही काबा काशी भी बराबर है और राम और रहीम भी बराबर है। तो यहाँ पे कबीर जी कहना चाहते हैं कि आप या तो काबा जाओ और या तो काशी जाओ, चाहे आप राम को भजो या फिर आप कबीर को भजो, दोनों ही एक ही जैसा है। क्यों? क्योंकि जैसे गेहूं को पीस देने से आटा बन जाता है, आटा को और पीस देने से मैदा बन जाता है, पर दोनों एक ही चीज़ हुई, दोनों एक ही चीज़ से बनी हुई है। बस उसी तरह चाहे आप ईश्वर को इस रूप में मानो, चाहे आप ईश्वर को उस रूप में मानो, दोनों एक ही जैसे हैं। ठीक है,
फिर है ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल मतलब ऊंचे खानदान या ऊंचे परिवार का जन्मिया, जन्मिया का मतलब होता है जन्म लेकर, ऊंचे परिवार में जन्म लेकर, ठीक है, एक मिनट, ऊंचे परिवार में जन्म लेकर, जे करनी उच्च न हुई, जे मतलब जिसकी, करनी मतलब होता है काम या कर्म, ऊंच का मतलब होता है अच्छा या ऊंचा, न होई मतलब नहीं होता है। ऊंचे कुल में तो जन्म ले लिया भाई साहब ने, लेकिन उनकी करनी ऊंची नहीं है। तो अगर किसी ने ऊंचे कुल में जन्म लिया है लेकिन उनकी करनी ऊंची नहीं है, तो वो किसके समान है? सुबरन मतलब सोना, सोने का कलश, सुरा मतलब होता है शराब, सुरा भरा साधु निंदा सोई, मतलब अगर आपने ऊंचे कुल में जन्म लिया, अगर किसी ने भी ऊंचे कुल में जन्म लिया है और उसकी करनी, उसके जो काम है वो ऊंचे नहीं है, तो वो किसके समान है? एक सोने के कलश में भरे हुए शराब के समान है, जो हमेशा निंदा के ही पात्र, जो हमेशा निंदा का ही पात्र होता है, उसकी कभी कोई बड़ाई नहीं होती है। बस उसी तरह है, कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, आपको ना आपकी करनी को अच्छा रखना होगा, तभी आप निंदा के लायक नहीं बनोगे, तभी आप जो सोसाइटी है उसमें आप अच्छी छवि छोड़ पाओगे, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कबीर जी पूरा, कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ भी नहीं होता, मनुष्य को अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से जाना जाता है। अगर मनुष्य का कर्म बुरा है तो वो भी बुरा ही कहलाएगा। जैसे सोने के कलश में अगर शराब पड़ा हो ना, तो भी वो निंदा के ही योग्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।